Hello and welcome back to Arunachal Mirror. Chief Minister Pema Khandu today launched credit link scheme under Atmanirbhar Krishi Yojana and Atmanirbhar Bagwani Yojana. The scheme is a bank-linked credit subsidy scheme which will have a time-bound implementation and participation from various stakeholders. The state scheme will benefit farmers and self-help group in the state. Here's a report. सेल्फ हेल्प ग्रुप तो सबसे पहले मैं सरकार की ओर से हमारा कलीग्स के ओर से इस जो दो स्कीम का जो आज लॉन्चिंग हुआ है, आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना, उसके लिए मैं अरुणाचल प्रदेश के सभी फार्मिंग सेक्टर और ख़ास करके हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप और एफपीओज आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर हेडेड बाय श्री ताकीदाजी जी और अपना गैब्रियल जी और सीनियर ऑफिसर्स, आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि इस जो दो स्कीम इस बार का बजट अनाउंसमेंट में जो किया है, आप लोग ने बहुत अच्छा से उसको गाइडलाइंस बना के लेके आया हुआ है। और साथ ही साथ मैं तीनों अपने जो बैंकिंग सेक्टर है, एपेक्स बैंक, स्टेट बैंक और रूरल बैंक, आपका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोग ने इस वर्ष खास करके हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकिंग सेक्टर से आप लोग ने जुड़ने का जो मौका दिया है। कुछ महीना पहले हम लोग ने एसएचजीज के लिए भी बैंकिंग जो क्रेडिट फैसिलिटी का भी एक ओकेजन किया है। उसी प्रकार से ये जो दो स्कीम है, एक क्रेडिट लिंक एक स्कीम है। जैसे आप सबको अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी बताया और हमारा कमिश्नर लोखंडे जी जो इन्वेस्टमेंट कमिश्नर है, उन्होंने भी बताया कि ये जो स्कीम जो दो लॉन्च किया है आज, ये बहुत ही अपने आप में एक यूनिक है। ये पूरे देश भर में वैसे गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कीम जो काफ़ी लॉन्च होता है, बट सभी स्कीम जो होता है वो बैक एंडेड सब्सिडी होता है। मगर हमने निर्णय किया कि हमारा फार्मिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को कुछ अलग से एक स्कीम मॉडल डिज़ाइन करना होगा। और जो कृषि योजना और बागवानी योजना को हम लोग फ्रंट एंडेड सब्सिडी के रूप में हम लोग ने इस बार तय किया है और आज लॉन्च भी हुआ है। आज जो दोनों जो गाइडलाइंस बुक थोड़े पहले जो रिलीज हुआ है, आज ही इंटरनेट में इसको डाला जाएगा और अक्रॉस स्टेट में जितने भी जो हमारा इंडिविजुअल फार्मर्स हो या अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप या एफपीओज, आप सभी उस वेबसाइट के माध्यम से जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हम जो 45% सब्सिडी दे रहे हैं, 45% बैंक लोन दे रहे हैं, वो भी मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे विदाउट मॉर्टगेज। ये प्रोजेक्ट जो प्रपोजल हम लोग ने आज जो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग किया है, दैट इटसेल्फ इज ए 100% बेनिफिट टू द फार्मर्स। जिनके पास में खेती बाड़ी करने का पैसा का अभाव है, उसको हम लोग पूरा कर दे रहे हैं। तो इससे बेनिफिट वाला तो और तो कई रास्ता दिखाई नहीं देता है। डिस्कशन में डीसीएम और जो सीएम है, उन लोगों ने टाइमलाइन का भी बहुत फोकस किया था, टाइमलाइन मेंटेन करने के लिए। सो विल द डिपार्टमेंट गारंटी की टाइमलाइन का हिसाब से ही होगा सर? डेफिनेटली एग्री एंड एलाइड सेक्टर में स्पेशली जितना भी प्रोडक्शन सेक्टर का एग्री एंड एलाइड सेक्टर है, ये एवरीथिंग इज टाइमलाइन। आपको गोभी लगाना है, फूल गोभी लगाना है, धान का पौधा लगाना है, मकाई लगाना है, ये तो इसका सीजनल के हिसाब से वो टाइमलाइन है। और सीजन ओवर हो गया तो एक साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए दिस हैज़ टू बी ऑन टाइमलाइन, नहीं तो आपका एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता है। सर, पाम ऑयल को पर्सपेक्टिव बता रहा था, हालांकि उसका बहुत सारा इनिशियल में अनसक्सेसफुल भी था, लेकिन फिर से उसको रिवाइव करने के लिए। नो, एक्चुअली पाम ऑयल का इनिशियल से भी अनसक्सेसफुल बोल के नहीं है, ये गलत हम लोग एनालिसिस कर रहा है। सो पर हम लोग का यहाँ में तकरीबन 4,500 हेक्टेयर्स तक का हम लोग लगा चुका है ना। ओनली आदमी लोग का किसी का जहाँ पर 200-300 हेक्टेयर का जो आगे में पाम ऑयल लगाया है, तो उन लोग का फ्रूट जो निकल चुका है उसको अभी तुरंत नहीं खरीदा है बोल के अनसक्सेसफुल बोल रहे। नो, इट इज़ नॉट दैट एग्जैक्टली। ये अभी फैक्ट्री लगाने वाला है, फैक्ट्री लगाएगा तो हम लोग का प्लांट ग्रोथ एंड अदर थिंग्स में अरुणाचल में इट इज़ अ वेरी गुड। अनसक्सेसफुल होने का चांस ही नहीं है। सर, सीएम सर ने एक लेटर प्रोवाइड किया
जहाँ पर उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में 25 लाख फर्टाइल लैंड आउट ऑफ विच 3.5 हेक्टेयर्स को ही अभी यूजेबल है। तो इस तरह का जो अभी अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया गया है, तो कैसे करके ओवरऑल उसको हम लोग मेजरली हम लोग यूज़ कर सकेंगे हमारा फर्टाइल लैंड को? फर्टाइल लैंड को देखिए, हमारा पास पे 20,000 और 20 लाख हेक्टेयर का तो अभी भी हमारा पास लैंड है, लेकिन यही तो बागवानी हम लोग अभी चालू कर रहे हैं ना, यही तो हम लोग एग्री आत्मनिर्भर का कर रहा है। तो आप सब तो मालूम है आत्मनिर्भर किसको बोलते हैं, सेल्फ रिलायंस। देखिए, बाकी ज़िंदगी में हो या नहीं हो, हम खाना किसी से खरीद के लाने वाला होने से आई एम नॉट रिलाई ऑन मी। अगर हम किसी को खाना बिक्री करने वाला होने से तभी तो सेल्फ रिलायंस होता है। सबसे पहले हमको खेती को इसलिए स्ट्रेस देके हम लोग इसका खाद्य प्रोडक्ट को पूरा करना है और सरप्लस पैदा करने के बाद उसी से इनकम करना है। तो अभी जो 2 लाख हेक्टेयर 20 लाख हेक्टेयर जो हम लोग के पास ज़मीन पड़ी हुई है, उसको जिस हिसाब से हम लोग बनाना है वो करा लेगा। अगर कोई किसी का हिम्मत है तो 100 हेक्टेयर करेगा, किसी का हिम्मत नहीं है तो 10 हेक्टेयर करेगा, उससे कमती है तो 2 हेक्टेयर करेगा, कोई 1 हेक्टेयर करेगा। ऐसा करके हम लोग यूटिलाइज करेंगे इसको। सर, हाउ विल यू एंश्योर कि बेनिफिशियरीज को पूरा रीच हो सके? कैसे एंश्योर? मैं तो पहले आप लोग को बताया है, बड़ा पैसा वाला बड़ा अमाउंट का बैंक लोन लेंगे, छोटा पैसे वाला छोटा अमाउंट का लेगा। जो अपना अपना कैपेसिटी के हिसाब से जितना रिटर्न कर सकता है उसका प्रावधान रखी हुई है। मिनिमम अमाउंट राइट फ्रॉम 1,60,000 से लेके ऊपर तक के जा सकता है। That's all for now. Keep watching Arunachal Mirror for more updates.